आदमी तो है ना करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है। तो हमारे लोग लाखों लाखों लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, करोड़ों को तो भूल जाओ। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मोटी मोटी अभी 3 करोड़ ही हुई है ना। ऐसा है, फिर भी यहाँ मार खाते रहते हैं ये ईसाई लोग तो और गधे हैं, है। लेकिन अपने को आपको बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन एक नंबर के गधे लोग हैं, इनके पास एक नंबर का बुद्धि उद्धि है ही नहीं। हर जगह मार खाते हैं लोग, समझ में आ रहे हैं। और वो दोष देते हैं क्रिश्चियन हो हैं इसलिए मार खाते हैं, मूर्खता की वजह से मार खाते हैं लोग। समझ में आ रहे हैं मेरी बात को। सीधी सी बात है, ईसाई लोग मूर्खता की वजह से मार खाते हैं। हाँ, वो जीसस की वजह से मार नहीं खाते हैं। आप बुद्धि का विकास करो ना, कानून पढ़ो, कायदा पढ़ो, आत्मा परमात्मा के बारे में करो, और आप जो है ना एक तरफ अकेले खड़ा हो, और आप हजारों क्या करोड़ों लोगों को एक तरफ खड़ा करो, और जो है ना आप शक्ति से नहीं लड़ने का, बुद्धि से लड़ने का, है कि हम्म। नहीं। तर्क से वितर्क से लड़ने का। तर्क वितर्क करते समय हमारे पादरी लोग कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। दो कौड़ी का जो साधु ना उसको इधर उधर बोल करके हरा देता है, और हमारे पादरी लोग या तो हमारे प्रचार लोग की तो बातें छोड़, उसके बाद में जो है ना वहाँ कोई तर्क से वितर्क से माने आत्मा परमात्मा की बात को सीधी नहीं कर सकते उन लोग। ऐसा है। खाली जो है ना एक शब्द उनके पास है, विश्वास विश्वास विश्वास। तो सभी ठीक है, लेकिन विश्वास से केवल नहीं होता है। अब विश्वास में भी तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपका कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हम्म। अगर विश्वास से ही आपका कल्याण होता है, उद्धार होता है, तो क्यों नहीं होता है। क्यों आप क्या बोलना चाहिए, दुखी हो, चाहे शारीरिक रूप से दुखी हो, भावनात्मक रूप से दुखी हो, और मानसिक रूप से दुखी हो, और दुनिया की दृष्टि में आप अपनी बातों को क्यों अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो लोगों के सामने, है ना। उधर चाहे लाखों क्या करोड़ों लोग रहेंगे, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप सत्या को चाहे तो अपनी बात को क्या है कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट कर सको। समझ में आ रही है मेरी बात को। आपकी बातों में कोई कन्विंसिंग करने की ताकत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, खाली एक ही बात है, हम बस विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है, ऐसे ही बोलने से कोई थोड़ी मान जाएगा, है ना। बाइबल में लिखा है वैसा ही कई दूसरे ग्रंथ में भी लिखा, और एक दूसरे का उससे संबंध भी है। ऐसा नहीं कि बाइबल एकदम हटके है ना। समझ में आ रहा है ना। अगर आप किसी अपने धर्म ग्रंथ को अध्ययन करोगे ना, तो उसका संबंध जरूर कुछ ना कुछ से है। यानी कहने का मतलब, मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, विपक्ष में भी हूँ। वेद वेद में भी ऐसा कुछ लिखा है जिसका बाइबल के साथ कुछ तालमेल है। या तो बाइबल में जो लिखा है उसका क्या है, क्या कहना चाहिए, जो क्या है जिंदावेस्ता में है उससे कोई तालमेल है। समझ में आ रहे। चाहे तो क्या कहना चाहिए, और भी जो हमारे जूस लोगों के ग्रंथ से सबसे उसका तालमेल है। तो इसलिए क्या है कि आप सबसे पहले अपना जो एनर्जी है, और एनर्जी का जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत क्या है, वैसे तो मूल स्रोत क्या है, भोजन है। क्या चीज़ है, इसको ठीक से सुन लो। हम्म। एनर्जी का मूल स्रोत क्या है, भोजन। भोजन है। इसलिए सात्विक भोजन को सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय में भोजन करना चाहिए। दूसरा जो है पानी है ना। पानी 72% हमारे शरीर में है, तो इसका बहुत माने कि इम्पोर्टेंस है। समझ में ना। और हम्म। पानी में मेमोरी है, और इंटेलिजेंस भी है, और क्या भी है, उसमें चेतना भी है, कॉन्शियसनेस भी है। सुन रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। माने हर चीज में जो 5 एलिमेंट्स है ना, 5 तत्व है ना, इसमें क्या है, इसमें स्वयं में इंटेलिजेंस भी है, माने बुद्धि भी है, और दूसरा क्या भी है, चेतना भी है। तो जो है ये 5 तत्वों को आप जैसा सही तरीके से लेते हो, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि का विकास होता है। हाँ, बुद्धि इंटेलिजेंस का विकास होता है, चेतना का विकास होता है। और जितना ज़्यादा आप हायर लेवल के चेतनशील व्यक्ति बनोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या है, किसी भी बात को विश्लेषण करने की और निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। और जो है ना निर्णय करने की क्षमता जब बढ़ जाती है विश्लेषण करके, तो क्या है, आप वहाँ सफल होते हो। समझ में आ रहे हैं? ऐसा है। इसकी वजह से सबसे पहले हमारी चेतना को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी चेतना को नहीं बढ़ाते हैं, तो जो क्या है, ऐसी ही जो ना आते आप जड़ तक जड़ जड़ बुद्धि वाले हो जाते हैं। तो जड़ बुद्धि वाले हो जाते हैं तो हम तर्क नहीं कर सकते हैं, वितर्क नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम वहीं के वहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से हम पिछड़े ही रहते हैं, सब लोग हमको दबाते हैं, ऐसा है। तो इसलिए क्या है, आप जब तक अपनी बुद्धि का विकास नहीं करो, और बुद्धि का विकास करने के लिए आपकी जो है ना शक्ति है, हमारी जो शक्ति का मेन स्रोत है, भोजन है, पानी है, शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा को 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, हार्ड वर्क से, और क्या है, एक्सरसाइज से, डीप ब्रीदिंग से। हम्म। और थर्ड जो है ना, बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी चाहिए। समझ में? नहीं तो हम्म। आग तपाओ। जो बारिश में अगर आपके पास क्या हो, सूरज की रोशनी नहीं दिखती है हफ्ता भर, तो बीमार पड़ जाते कि नहीं बीमार पड़ जाते। हम्म। तो आपको क्या करना चाहिए, सेकाना चाहिए। तो इसलिए जो है ना ये सब कुछ चीज़, और आसमान है, खुला आसमान है। ये खुला आसमान वैसे जाने अनजाने में आप देखते ही हो, लेकिन फिर भी जो है ना आप कभी कभी ध्यान से लंबे समय तक आसमान को देखो, तो ये धरती के से अनंत आसमान के बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें क्या है, एक प्रकार का, उसको कहते हैं क्वांटम, है ना। हम्म। क्वांटा, यानी कि क्या है, अणु
वेव के रूप में है, यानी कि उसको समझाना साधारण लोगों को मुश्किल है। यानी कि उसको क्या बोलना चाहिए, माने एटम और एटम जो है मॉलिक्यूल तो बोल ही नहीं सकते उसको। एटम एटम जो है ना वेव के रूप में है, उसको क्वांटम कहते हैं समझो। उसमें एनर्जी है, उसमें इंटेलिजेंस भी है, और उसमें क्या भी है, उसमें कॉन्शियसनेस भी है, चेतना भी है। और उस उसमें जो क्या कहते हैं लोग विचार कर रहे हो, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है, टेलीकास्ट भी करता है। इसलिए जो है ना, जिस एरिया में, इसको खास समझ लो, जिस एरिया में आप जिस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठे हो ना, धीरे धीरे आपका दिमाग वैसे ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? हम्म, इसलिए क्या बोलते हैं हम, कि आप जिस प्रकार के लोगों के साथ जो उठा बैठा करोगे, धीरे धीरे वैसे वैसे हो ही जाओगे। हो जाओगे, या तो बना दिए जाओगे। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ जो है ना, ये लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा रहते हैं, उसको देख करके ना आपको जल्दी से विश्लेषण करना चाहिए। इनका जीवन अगर अधोगति तरफ जा रहा है तो उनको छोड़ देने का, वहाँ वहाँ नहीं रहने का, है ना? उनसे दुश्मनी नहीं करने का, लेकिन इतनी दोस्ती भी नहीं करने का, उनसे थोड़ा दूरे रहने का उनसे। समझ में आया? नहीं तो हम्म, धीरे धीरे आपको गधा बना देंगे उन लोग। समझ में आया? इसलिए जो है ना, आपको अपना जीवन अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले क्या है, संगति बदलना है। समझ में? जिसका सोच ऊंचा हो, सोच केवल नहीं, जिसका जीवन ऊंचा हो। वैसे सोच अगर सही में ऊंचा हो तो उसका जीवन ऊंचा हो ही जाएगा, उसमें कोई हम्म, शक ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही सब कुछ है। जिस प्रकार का आपका सोच है वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो ना, आपका सारा जीवन आपका सोच है। इसलिए जो उस समाज में आप रहते हो जिसका सोच एकदम लो लेवल का होता है, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठेगा ही नहीं, हम्म, क्योंकि उनका सोच ही सबका सोच ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सबको आपको क्या है, अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये 2 दिन का खेला नहीं है। ये जो हम्म, है ना, आपको क्या कहना चाहिए, आप जब तक जो है ना ऊँचे लेवल के व्यक्ति, यानी ऊँची ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ संगति नहीं करेंगे, तब तक आपकी चेतना ऊपर उठ ही नहीं सकेगी। उठ नहीं सकते। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि मन इतना जो पावरफुल है, जो कई जन्मों का मन है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है ना? कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड है, उसके बाद में यूनिवर्सल अनकॉन्शियस माइंड है। जो हमारा माइंड है ना, वो कई जन्मों से क्या है, हमारे बाप दादाओं से आते जा रहा है, जीन से। वो जो है ना, आप ऊपर उठा नहीं सकते हो, मन से ऊपर उठ नहीं सकते हो। तो कोई ऐसा परम टाइप का आदमी हो, व्यक्ति हो, जिसकी ऊर्जा ऊपर हो, उसके पास खाली बैठने मात्र से, उसके आजू बाजू में खाली रहने मात्र से, धीरे धीरे आपकी जो है ना चेतना ऊपर उठने लगेगी। फिर एक लेवल के बाद, खास लेवल यहाँ है छाती के पास, या तो यहाँ जो यहाँ है ना, ये तीसरा लेवल है। जब तक यहाँ तक आपकी शक्ति नहीं होती, तब तक आपके पास विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास नहीं होता है। तब तक आप सोच नहीं सकते हो, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक जो आपकी जो है ना शक्ति आ गई, तो आप विश्लेषण करने लगते हो, थोड़ा जो है ना एनालाइज करने लगते हो, उसके बाद खोज करने लगते हो। और इससे नीचे वाले तो विश्लेषण ही नहीं करते हैं, खोज भी नहीं करते हैं, इसलिए जो है ना वो भीड़ में गुम जाते हैं। लेकिन जिसकी शक्ति यहाँ तक होती है ना, वो आदमी कुछ खोजता रहता है। मेरी शक्ति पहले से यहाँ तक थी, इसलिए मैं क्या करता रहता था, मैं विचार करता रहता था, सोचता रहता था। इसके बाद जो है ना, यहाँ से इधर आना और मुश्किल है। समझ में है? आत्मा तक, यहाँ हम्म, आत्मा की मैंने पहली सीढ़ी समझो, जो जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर भूखा है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जाना है ना? जानते तो हैं। ये जो है ना आत्मा की पहली दुनिया है। तो यहाँ तक आए बिना आप प्रेम भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक आने के लिए ना आपको किसी गुरु के साथ रहना पड़ेगा। गुरु यानी क्या है, वो जिसकी शक्ति क्या है ना, यहाँ से ऊपर हो, यानी कि जिसकी शक्ति क्या है, परमात्मा से ऊपर की यात्रा कर रहे हो। उसके पास खाली रहने मात्र से, उसकी शक्ति के प्रभाव से आपकी ऊर्जा जो है यहाँ तक आती है। यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता है। फिर यहाँ जो आ गई ना, तो आप जो है ना लोगों को निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो, आनंद में रह सकते हो, शांति में रह सकते हो, और स्वतंत्र रूप से इसे रख सकते हो। यहाँ से आगे की यात्रा ना अकेले की यात्रा होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ से आगे की यात्रा अकेले की यात्रा होती है। माने ये आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से जो आगे मोक्ष की बात करते हैं, चाहे मुक्ति की बात है ना, वहाँ की यात्रा अकेले की यात्रा होती है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए किसी न किसी जन्म में आपको किसी न किसी परम गुरु के पास आपको बैठना पड़ेगा। और परम गुरु को संसार स्वीकार नहीं कर सकता। जीसस को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया ना। वो बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बोलता था, तो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया ना, उतना ही के लिए तो चढ़ाए ना। हम्म, उसको जो पोंटुस पिलातुस क्या ने बोला कि आप अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानते हो, आप सच कहते हैं, बोला बोला कि नहीं बोला? है हम्म, ना, गुड फ्राइडे के दिन या तो उसके पूर्व दिन। तो जो है ना, उसको संसारी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसारी और सन्यासी लोगों के बीच में दो फर्क है। संसारी लोग नशा और वासना में लिप्त हैं। समझ में आ रहा है? उनका जीवन वो है। और सन्यासी का जीवन जो है ना, वो उसके ठीक ठीक विपरीत है। यानी कहने का मतलब क्या है, सन्यासी का जीवन जो है, साधु का जो जीवन है, वो ब्रह्मचर्या का जीवन है।
और ब्रह्मचर्या जो है ना, ब्रह्मचर्यों के साथ रहने से ही घटित होने वाले हैं, किसी प्रकार की उल्टा पुल्टा करने से होने वाला नहीं है। जो हमारी माने कि विशेषकर जो हमारे समाज के फादर लोग हैं, वो लोग ब्रह्मचर्या का दमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई ब्रह्मचर्या और या उनमें घटत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उन लोग गिर भी जाते हैं समय समय पर है। समझ में आ रही है मेरी बात को? सभ्या भाषा में तो उन लोग ब्रह्मचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्या का व्रत लेते हैं जब उन लोग प्रीस्ट बनते हैं तो, लेकिन ब्रह्मचर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्या ऐसी घटित नहीं होगी, वो ऊर्जा जो है ना ऊपर उठती ही नहीं है। तो जिसकी ऊर्जा कम से कम छाती और छाती से ऊपर तक गई है, उसके सानिध्य में रहने मात्र से हमारी जो सेक्स एनर्जी हो धीरे धीरे ऊपर जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक बार जो इधर पहुंच गई ना, तो आपको जो है ना क्या कहना चाहिए, शारीरिक संबंध यानी संभोग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध तो 1 रुपया के चॉकलेट का मजा है। इधर हमारे पास ना 1000, 10,000, लाख रुपया का आनंद है, तो हम क्यों उस कीचड़ में जाएंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रही है मेरी बात को? क्योंकि आपको मैं बुद्धि नाम का तत्व है, तो 1 रुपया का तो बहुत बार खाए होंगे आप लोग भी, ने सुन रही हो ना मेरी बात को? और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अरे 5 बार, 50 बार, 100 बार खाओ ना। लेकिन आपको क्या है, 100 रुपया का चॉकलेट और 1 रुपया का चॉकलेट मुफ्त में मिलेगा तो किसको खाओगे? 1 रुपया का चॉकलेट भी आपको मुफ्त मुफ्त में कोई दे रहा है, और 100 रुपया का चॉकलेट भी मुफ्त में दे रहा है। दोनों को क्वालिटी और क्वांटिटी में तो फर्क होगा कि नहीं होगा? तो आप किसको खाओगे? किसको खाओगे? 1 रुपया का खाओगे, 100 रुपया का खाओगे? 100 रुपये। और 1000 रुपया का मिलेगा तो किसको खाओगे? 1000 रुपया का खाओगे ना? हम लोगों के पास 10,000 रुपया का है। कितने हजार का? 10,000 रुपया का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास चॉकलेट है, तो हम 1 रुपया का चॉकलेट खाएंगे। मेरी बात समझे हो ना? और बीच बीच में हर 1 घंटे में 1-1 लाख रुपया का हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में हमारी ऊर्जा जो बढ़ जाती है ना, तो आपका मन क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब आपका मन जब शांत हो जाता है, उसी समय ये ऊर्जा ऊपर उठती है। लेकिन मन जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये ऊर्जा बाहर जाना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? इसी समय टेंशन पैदा हो जाता है, तो टेंशन पैदा हो जाता है तो आदमी जो है बाहरी सुख की तलाश में इधर उधर फिरता है। समझ रहे हो ना मेरी भाषा को, सभ्य भाषा में? तो ये सब यही ज्ञान है, बाकी सब बकवास है।